बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नेक दिल इंसान, मुस्लिम इंसान की बात बताने जा रहा हूं जो हर वक्त ये कहता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले के लिए अल्लाह पाक आसानियां कर देता है और उसका हर काम आसान हो जाता है। अब बात यह है कि उसका एक हमसाया था जो इस बात से बहुत तंग था, गैर मुस्लिम था। वो जब भी इससे ये बात सुनता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनता, तो उसे चिढ़ सी होती, वो तंग पड़ता था, उसे तकलीफ होती थी। खैर, उसने एक दिन एक मंसूबा बनाया कि क्यों ना इस बात से इसका इत्माद जो है वो ख़त्म किया जाए, कि ये कहना छोड़ दे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने वाले के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करता है और उसका हर काम आसान हो जाता है। तो खैर, उसके जहन में एक शैतानी काम जो है वो आया। वो एक अंगूठी लेके उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये अंगूठी मेरी जो है ये आप अपने पास अमानत रख लें, मैं कुछ दिन के बाद आपसे वापस ले लूँगा। अब चूंकि वो हमसाया था तो उसे उसके सारे मामलात का भी इल्म था। खैर, उस मुस्लिम ने वो अंगूठी पकड़ी और फिर वही बात की कि अल्लाह के नबी पे दरूद भेजने वाले के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा कर देता है और उसका हर काम आसान हो जाता है। जब उसने अंगूठी दी तो उसने अपनी बेगम को बुलाया, उसे कहा कि ये लो, ये अंगूठी सामने जो बर्तन पड़े हुए हैं उनके अंदर रख दो। वो जो गैर मुस्लिम था उसने कहा कि इसने तो बड़ी आराम से ये अंगूठी जो है मतलब ओपन बर्तनों में रखवा दी है, तो चलें अब पता चलेगा कि कैसे ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने वाले के लिए अल्लाह आसानियाँ करता है। उसने मौका गनीमत समझा और उसके घर जाके चोरी की और वो अंगूठी उठा के अपने घर ले आया। जब वो अपने घर ले आया तो उसके जहन में एक बात आई कि यार, अगर ये अंगूठी मेरे घर से बरामद हो गई तो वो बंदा कहेगा कि आपने मेरी अंगूठी जो है मेरे घर से मेरी इजाज़त के बगैर चुरा ली है और वो मोहल्ले में मुझे बदनाम करेगा, तो क्यों ना इस अंगूठी को गायब ही कर दिया जाए। तो उसने उस अंगूठी को पकड़ा और पकड़ के एक दरिया जो अपने गांव के पास से गुजरता था वहां जाता है। वहां जाके उसने वो अंगूठी जो है वो उसको दे दी और अंगूठी जो ली उसे दरिया में जाके फेंक दिया और घर आ गया और सोचने लगा कि अब अंगूठी दरिया में फेंक दी है, अब उससे अंगूठी तलब करूंगा, ना उसके पास अंगूठी होगी और वो कैसे उस जो है वो मेरे से बात कर सकेगा और कैसे कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करता है और उसका हर काम आसान हो जाता है। खैर, अगले दिन वो जो मुस्लिम था उसकी बेगम ने कहा कि भाई आज छुट्टी है तो प्लीज़ मुझे मछली खिला दें, कहीं से मछली पकड़ के लाएं, मैं मछली खाना का मेरे जी चाह रहा है। तो उसने कहा ठीक है, कोशिश करता हूँ। वो मछली पकड़ने के लिए दरिया पे चला जाता है और जब वो वहां जाके जाल फेंकता है तो एक बड़ी मछली उसके अंदर आती है। वो मछली पकड़ के घर ले आता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि यार मुझे एक मछली की ज़रूरत थी, क्योंकि वो घर में सिर्फ 2 ही अफराद थे। तो उसने कहा मेरे लिए तो काफ़ी है। घर आके उसने जब मछली अपनी बेगम को दी, उसे कहा कि ये ले मछली, इसे साफ करके गोश्त बना के इसे बनाएं, खाते हैं मज़े से। अब वो जो औरत मछली बनाने लगी, जब उसने उसका पेट चाक किया तो हैरान हो गई, परेशान हो गई, हक्की बक्की रह गई। उसने आवाज़ दी अपने बंदे को और कहा कि मियाँ साहब भाग के आए, ये क्या माजरा है। वो आया, उसने कहा क्या हुआ, क्यों चीख रही हो। उसने कहा ये देखें, ये वही अंगूठी नहीं है जो हमारा हमसाया आपके पास रखवा के गया था और मैंने इसे अंदर वो बर्तनों में रख दिया था। उसने अंगूठी देखी
अंगूठी पकड़ के उसने कहा, अल्लाह पे दरूद भेजने वाले के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ कर देता है और उसका हर काम आसान हो जाता है। अंदर गया, अंदर जाके सारे बर्तन चेक किए, अंगूठी वहाँ नहीं थी, उसने वो अंगूठी वहाँ रख दी। अब वो मछली जब पकनी शुरू हुई तो चूंकि साथ वाला हमसाया था, उसे खुशबू आई, वो उसके घर आया और उसने आके कहा, सलाम दुआ की, तो पूछने लगा कि जनाब आपके घर से बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? उसने कहा, बैठो भाई, मछली बन रही है, आपको भी खिलाते हैं। उसने कहा, जी ठीक है। अब वो मछली खाने के इंतज़ार में बैठ जाता है और कहता है कि यार वो मेरी अंगूठी तो दे दो। वो जो मुस्लिम होता है वो कहता है, दे देते हैं जनाब, कोई मसला नहीं है, आप पहले मछली खाएं, खाना खाएं, फिर इंशाल्लाह ताला आपको अंगूठी भी दे के भेजेंगे। अब वो खाना खाता है, खाना खा के फारग होता है, फारग हो के उसने कहा, जनाब अंगूठी दे दें, मैंने कहीं जाना है, मैंने पहननी थी। वो अंदर जाता है, अंदर जाके अंगूठी उठाता है, अंगूठी उठा के उसे ला के दे देता है। जब वो अंगूठी देखता है तो हक्का पक्का रह जाता है, क्योंकि वो तो वही अंगूठी होती है जो उसने उसके पास रखवाई थी और फिर शैतानी की, उस अंगूठी को जाके समुंदर में फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया था। तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, जनाब ये अंगूठी जो आप मुझे दे रहे हैं, क्या ये वही अंगूठी है जो मैंने आपके पास रखवाई थी? उसने कहा, हाँ यार वही अंगूठी है। उसने कहा, लेकिन वो अंगूठी जो मैंने आपके पास रखवाई थी, मैंने तो अगले दिन ही आपके घर से चुरा के उसको दरिया में फेंक दिया था, फिर वो अंगूठी आपके पास कैसे आ जाती है? तो उसने कहा, भाई बात यह है कि अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के वाले के ऊपर अल्लाह पाक आसानियां कर देता है और उसके हर काम आसान हो जाता है। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं तो मुझे ये बताएं कि अंगूठी आपके पास कैसे आ गई? उसने सारा माजरा बताया। उसने कहा, देखें मैं आज सुबह जब उठा तो मेरी बेगम मुझे कहने लगी कि मेरा मछली खाने को जी चाह रहा है। मैंने उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए अपना जाल पकड़ा, दरिया पे गया, दरिया पे जाके जब जाल फेंका तो अल्लाह ने करम किया, तो मुझे जाल में एक बड़ी मछली जो है वो आ जाती है। मैंने जाल फेंका, खींचा जब, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली मेरे जाल के अंदर है। मैंने उसे पकड़ा, अपने घर ले आया, क्योंकि मेरी ज़रूरत ही इतनी थी, हम 2 अफराद हैं, हमारे लिए एक मछली बहुत ज़्यादा थी। तो घर आके जब मैंने वो मछली अपनी बेगम को दी कि इसे बनाएं, साफ़ करें, इसका गोश्त बनाएं और पकाएं, तो जब उसने उसे उसका आज जो पेट है वो चाक किया तो उसके अंदर से ये अंगूठी मिली। तो हमने देखा कि जो अंगूठी आप हमारे घर छोड़ के गए थे, हमने वहाँ रखी थी, वहाँ आपकी अंगूठी नहीं थी। मुझे सारी बात की समझ आ गई, तो मैंने ये अंगूठी उठा के अपने उसी बर्तन में दोबारा से रख दी और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे नबी पर दरूद भेजने वाले के लिए तू आसानियाँ पैदा करता है और उसका हर काम आसान कर देता है। जब उस गैर मुस्लिम ने ये बात सुनी, ये माजरा सुना, तो उसने कहा कि ठीक है जनाब, आपकी बात जो है ये बिल्कुल सच है, 100% ठीक है, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, आखिरी नबी हैं। आप मेहरबानी करें, मुझे भी इस्लाम के दायरा कार में शामिल कर लें, मुझे भी कलमा पढ़ाएं और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो कलमा है, आपका जो नबी है वो सच्चा है, क्योंकि उसकी बरकत, खैर बरकत जो आप हर वक्त उन पे दरूद भेजते हैं, उसकी बरकत ने आपको आज एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया। वरना मैंने तो बड़ा कुछ सोचा हुआ था कि आपके पास से अंगूठी जब मुझे नहीं मिलेगी तो मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करूंगा और उस बताऊंगा कि देखें जी, ये मुस्लिम, इसने अपने चेहरे पे दाढ़ी भी रखी हुई है, बातें भी बड़ी बड़ी करता है और हर वक्त यही कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले के ऊपर अल्लाह पाक आसानियाँ करता है और उनके ऊपर बरकतें नाजल करता है। लेकिन आज जब मैंने इसे अपनी अंगूठी अमानत के तौर पर दी कि मेरी अंगूठी अपने पास अमानत रख लें, तो इसने मेरी अंगूठी जो है वो कहीं गायब कर दी है। लेकिन
آپ کے نبی کی برکت کے صدقے آپ کو وہ انگوٹھی دوبارہ سے مل گئی، آپ کو شرمندگی سے اللہ کے نبی نے بچا لیا اور آپ نے وہ انگوٹھی مجھے واپس کر کے میرا دل جیت لیا ہے۔ اس طرح وہ بندہ مسلمان ہو گیا اور اس کا اللہ کے نبی پر ایمان ہو گیا، اللہ پہ ایمان ہو گیا۔ تو دوستو بات سمجھ آئی ہو لائک کر دیں، جو دوست چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کریں، چینل میں شامل ہو جائیں۔ بشرطِ زندگی پھر اسی طرح کی کوئی پیاری سی بات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔